could all be over. We're not okay. Shattered glass everywhere. Tears of rage. Waiting for the rain. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि रीट का एक सिलेबस एक बार डिस्कस किया जाए, तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ रीट लेवल 1 के लिए सिलेबस, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, रीट का पेपर 150 मार्क्स का आता है और जो अभी होने वाला था, लेकिन कोविड की ऐसी सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो गया है, ये समझो कि पोस्टपोन्ड हो गया है कुछ टाइम के लिए। तो मे बी एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में कंडक्ट करवाया जाए। तो एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले इसको जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं और उन 150 मार्क्स को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 सब्जेक्ट में। सबसे पहले है हमारे पास CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद है लैंग्वेज 1, जिसमें से आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या और भी गुजराती या उर्दू जैसी भाषाओं को भी ले सकते हैं। सेम ही हमारे पास होता है लैंग्वेज 2, उसमें भी हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत या फिर उर्दू जैसी भाषाओं को ले सकते हैं। सारे ही जो सब्जेक्ट हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं। और उसके बाद है हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो वो भी हमारे पास 30 मार्क्स की होती है। और लास्ट बचा हमारे पास मैथ यानी कि गणित, वो भी 30 मार्क्स का आता है। तो ये तो डिस्कस कर लिया कि हमने कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अब जो सब्जेक्ट है उसमें कंटेंट क्या आता है, तो वो हम देखने वाले हैं आज CDP का, कि यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से क्या क्या कंटेंट रीट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स कि ग्रोथ, वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनके प्रिंसिपल और डायमेंशंस क्या हैं, डेवलपमेंट के फैक्टर कौन से हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और इसका किससे रिलेशनशिप, लर्निंग के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, हमारी डेवलपमेंट का, हमारी ग्रोथ का, या फिर डेवलपमेंट ग्रोथ के जो फैक्टर हैं उनका या प्रिंसिपल्स का हमारी लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में। सेकंड हमारे पास है रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी कि किसी भी बच्चे की लर्निंग में उसकी हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट क्या इफेक्ट डालता है या उसका क्या रोल है, ये हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस। तो देखिए, चाहे CTET का हो, STET का हो या फिर रीट का हो, किसी भी टेट का एग्ज़ाम हो, पेडागोजी तो उसमें मस्ट पूछी ही जाती हैं। और ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत हर स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा एक आध टॉपिक में डिफरेंस होता है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे CTET में भी ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, बस उनका डिफ़िकल्टी लेवल में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तो ये है हमारे पास मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट प्रोसेस। तो लर्निंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके प्रोसेस क्या हैं, उसके कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी लर्निंग को या किसी भी लर्नर की लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ लर्निंग एट्स इम्प्लीकेशंस, मीन्स लर्निंग की थ्योरी क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, मीन्स बच्चे कैसे अधिगम करते हैं और कैसे वो सोचते हैं, तो उसके बारे में ये वाला टॉपिक भी हमारा रीट में पूछा जाता है। इसके बाद है मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा और लर्निंग के यानी कि अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम, ये वाला टॉपिक भी पूछा जाता है। उसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें क्या बोलते हैं पता है, जो भी हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्या फैक्टर होते हैं, और ये सारे जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इनसे पूछे जाते हैं। जैसे मीनिंग एंड टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस, मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, उनके टाइप कौन सी हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझते हैं, या फिर जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन के आधार पर आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस से हमारे मेन पॉइंट है जो आ सकते हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी के टॉपिक से भी STET
रीड और सीटेट सारी ही जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पर्सनैलिटी से है कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मीन्स पर्सनैलिटी का जो संप्रत्यय है वो क्या है और पर्सनैलिटी कितने प्रकार से होती है वो वाला। एंड फैक्टर कौन से हैं जो हाँ रिस्पॉन्सिबल हैं शेपिंग इट, मीन्स पर्सनैलिटी को बनने में या बनाने में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनका मेजरमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसके क्या तरीके हैं वो सब इसमें पूछा जाता है। उसके बाद है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंस को आपको पढ़ा होगा कि इंटेलिजेंस डिफरेंट टाइप की होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और हर मतलब 8 टाइप की होती है, जिसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं कि किसी बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है या कौन सी कम है। तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरीज और मेजरमेंट क्या है, और जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है वो क्या है, और उसकी इम्प्लीकेशंस, ये सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। डाइवर्स लर्नर को की अंडरस्टैंडिंग मीन्स उनको कैसे समझें। डाइवर्स होते हैं कि जो अलग अलग उससे बैकग्राउंड से या अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, जैसे कि कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड होते हैं। डिसएडवांटेज्ड और डिप्राइव्ड जो मीन्स ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पे उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी, या फिर स्पेशली एबल्ड जिनको हम डिसेबल्ड भी बोल सकते हैं। तो इन सब में लर्निंग कैसे होती है या लर्निंग के कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझते हैं, ये वाला है। उसके बाद है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, मीन्स अधिगम में क्या क्या कठिनाई होती हैं। ठीक है, तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज से भी, कि कैसे कैसे लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती हैं। उसके बाद है हमारे पास एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड वे ऑफ एडजस्टमेंट, और उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते हो कि किसी उसको अनुकूलन करना या उसमें एडजस्ट करना, तो उसका क्या है संप्रत्यय, कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं हम, किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं या कैसे करते हैं, और एक टीचर का एडजस्टमेंट में क्या रोल है। उसके बाद है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे NCF यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उससे भी पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी एंड मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि NCF के संदर्भ में आप जो टीचिंग लर्निंग की कौन सी स्ट्रेटजी हैं और कौन से मेथड हैं उनके बारे में। उसके बाद है मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ असेसमेंट्स, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी कि जो हम असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, आप बच्चों का करते हो तो उनके करने का क्या अर्थ है और उनके करने का पर्पज़ क्या है, यानी कि CCE भी पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूअस इवोल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मीन्स कि अचीवमेंट टेस्ट का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करें, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है एक्शन रिसर्च, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में हमारे पास RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर्स, मीन्स इसमें आपसे जो मेन टीचर्स की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, जो हमारा शिक्षा का अधिकार 2009 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका NCF हुआ या RTE ही हुआ, ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक हैं, SCC ही हुआ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। ये हमारा इंग्लिश में था जो कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और हिंदी में यहाँ आपको दे रखा है। अगर कोई हिंदी में पढ़ने में इच्छुक है तो वो भी देख सकता है। तो मैं इसको एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और हाँ, सेम वही है, बस इनको हिंदी में दिया गया है कि अलग अलग अधिगमकर्ताओं की समझ क्या होती है, पिछड़े हुए बच्चे कौन से हैं, प्रतिभाशाली कौन से हैं, समायोजन की कॉन्सेप्ट क्या है, उसके वे क्या हैं। ऐसे ही शिक्षण अधिगम यानी कि लर्निंग टीचिंग की जो प्रोसेस है उसके बारे में, या फिर NCF के बारे में या RTE के बारे में, ये सारे वही टॉपिक हैं। तो इनसे क्वेश्चन हमारे RTE में पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चन। और अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स कटने के कोई चांसेस हों।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स का भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो आज मैंने सिर्फ CDP को ही डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ स्पेशल टॉपिक चाहते हैं या रीड की ही कोई सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम वही स्टार्ट करेंगे।